दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मस्जिद कुबा पर। मस्जिद कुबा की तरफ वो रास्ता जिस रास्ते पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पैदल जाया करते थे, इंशाल्लाह आज की वीडियो में हमने वो क्लियर करना है। और मस्जिद कुबा की तरफ जाते हुए रास्ते में बहुत से ऐसे तारीख़ी मुकामात है जो पैदल जाने वाले मिस करते हैं, तो आज हमने वो भी आपको दिखाने हैं। और अगर हम मस्जिद नबी से जाते तो मस्जिद नबी के किस गेट पर हमें आसानी से टैक्सी मिल जाएगी। तो टैक्सी को लेकर भी दो ऑप्शन है, एक है भाई सस्ती और एक है महंगी। तो ये भी हमने आज की वीडियो में क्लियर करनी है। तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत व्लॉग। मैं हूं आसम अली मदीना मुनव्वरा से। आप सबको मदीना मुनव्वरा की खूबसूरत वीडियो में खुश आमदीद। आपने आ जाना है 310 नंबर गेट पर। तो 310 नंबर गेट पर जैसे ही आप आते हैं तो सबसे पहले और सबसे खूबसूरत ज़ियारत ये मस्जिद गमामा है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये बहुत प्यारी ज़ियारत है। पहले आप ये भी ज़ियारत करें। यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ईदैन की नमाज़ें पढ़ाई हैं, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और नमाज इस्तिस्का। इसके साथ ही मस्जिद अबू बकर सिद्दीक है, आप उसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ खड़े होकर देखते हैं इस एरिए में, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर बाकी जो टैक्सियाँ हैं जो हाईएस से खड़ी हैं वो भी आपको मिल जाएगी। अगर हम बात करें हाईएस की, तो हाईएस हमसे लेगी 2 रियाल एक बंदे का। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करें तो ये एक बंदे का 10 रियाल लेती है मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा का एक साइड का। तो ये आपके पास ऑप्शन है सस्ते वाली 2 रियाल वाली। बहुत से हाजियों को नहीं पता होता इस ऑप्शन का। इसी एरिया में आपको ये गाड़ी भी मिल जाएगी जो आपसे 2 रियाल फ़ी बंदे का लेगी और आपको मस्जिद कुबा में ड्रॉप करेगी। तो आपके पास ये भी बेहतरीन सहूलत है। और हम जा रहे हैं पैदल, तो पैदल जाने के लिए हमें ये वाला रास्ता चूज़ करना होता है। यहाँ पर एक ये भी गाड़ी खड़ी होती है, लोग इस पर भी ज़ियारत टूर करते हैं। और अगर हम इसके चार्जेस की बात करें तो हम पूछते हैं क्या चार्जेस रहते हैं। सलाम वालेकुम। वाहिद नफ़र 90 कम मकान। हाँ, कहते हैं यहाँ पर ज़ियारतें लिखी हैं, हम 90 रियाल लेते हैं जो 90 रियाल बनते हैं भाई। 90 रियाल के अंदर, जिसके अंदर ये वाली ज़ियारतें हैं भाई। मुसलसल मदीना मुनव्वरा में 2 दिन बारिश होने की वजह से इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। डबल टेकर गाड़ी है ना, 90 रियाल तो लेते हैं लेकिन इसमें मज़ा अपना ही है। ज़ियारतें बड़ी मज़े की होती हैं। और जो ऊपर का माहौल होता है ना, अगर हम ऊपर वाले फ्लोर पे बैठ के टूर करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। तो ये भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके पास बजट है, आप अफोर्ड करते हैं तो ज़रूर ये भी करें। और इसके अंदर कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं जो हमें टैक्सियों वाले नहीं करवाते। इसका एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक पर ये चलती है और रास्ते में बहुत से तरीके मुकामात दिखाते हैं। अब वो दोस्तों अगर बात करें इस पॉइंट की जो वॉकिंग ट्रैक के ऊपर आता है, बहुत से लोग जानना चाहते हैं इसकी क्या मालूमात है। तो ये किला कुबा है मदीना मुनव्वरा का मशहूर, जो कुबा रोड पर पाया जाता है। और इसको सन 1915 से सन 1918 के दरमियान में तामीर किया गया था दिफाई निज़ाम के लिए। ये मदीना मुनव्वरा के जनूबी इलाके में पाया जाता है। अब इसको इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि इसका एक अहम रोल था, इसलिए इसको विज़िटर के लिए छोड़ा गया है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, कुछ दिन है, इसको ओपन किया जाएगा। बहुत खूबसूरत इसको मुज़य्यन किया गया है ताकि विज़िटर आएँ, इसको आकर देखें। ये तकरीबन 3 पोर्शन हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसकी ओपनिंग होंगी तो इंशाल्लाह इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और अब इसी कुबा स्ट्रीट पर आते हुए आपके बिल्कुल सामने एक रोड आएगा और रोड के साथ ये मस्जिद जुमा है, ये जो सफ़ेद गुंबद मीनार वाली मस्जिद जुमा है। और इसके बिल्कुल सामने इस एरिया में एक ज़ियारत है। ये सामने मस्जिद जुमा है और यहाँ पर ये एक ज़ियारत है। इसके बारे में मशहूर है कि ये एक सहाबी का घर है और सहाबी का नाम है उत्बान बिन मालिक, जो कुछ ही देर पहले यहाँ पर खुदाई कर रहे थे तो नीचे से ये दीवारें निकली हैं। अब इस पर रिसर्चिंग हो रही है। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि हज़रत उत्बान बिन मालिक जो सहाबी थे वो उनके बारे में मशहूर है। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे। जब मुहाजिरीन और अंसार यहाँ मदीना में कुबा बस्ती में जमा हुए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इनके दरमियान एक मुआख़ात, भाईचारा कायम किया था। ये मस्जिद जुमा है, ये वादी रनूना में थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद कुबा से मस्जिद नबी की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जुमे का टाइम हो गया। इस्लाम का जो पहला खुतबा है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इरशाद फरमाया था।
और ये जो ट्रैक है ना, ये सीधा आपको मस्जिद के अंदर लेके जाएगा। ये सामने माशाल्लाह मस्जिद कुबा नज़र आ चुकी है, तो इसी ट्रैक को आपने नहीं छोड़ना, ये सीधा आपको मस्जिद के अंदर लेके जाएगा। यही वो मस्जिद है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पहले दिन से ही तकवे पर बनी है। मस्जिद कुबा के इस एरिया में आते हैं तो यहाँ पर ये कुआं है बेर ख़ातम। ये पब्लिक का आप हजूम देख रहे हैं। बेर ख़ातम वो कुआं है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत वाली अंगूठी, जो हजूर अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत अबू बकर, उनके बाद हज़रत उमर और उनके बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली, वो छाप वाली अंगूठी जो हजूर अलैहिस्सलाम मोहर लगाकर किसी भी रियासत की तरफ खत भेजते थे दावत इस्लाम का, तो वो छाप वाली मोहर लगाया करते थे। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, वो इस कुएं पर बैठे थे, उनके हाथ से वो अंगूठी गिरी और इस कुएं में गिर गई थी। उस अंगूठी को निकालने के लिए इस कुएं का सारा पानी निकाल दिया गया और वो अंगूठी नहीं मिली। 16, तो वो भी आप 16 और 17 नंबर गेट के दरमियान में ये जो कोना है ना, इस कोने के पास ही ये कुआं है। आप इस कुएं का भी विजिट कर सकते हैं अगर कुबा में नफल अदा करने आए, तो ये भी एक तारीखी पॉइंट है, आप इसका भी विजिट करें। तो इस तरफ एक ज़ियारत है बुस्तानुल मुस्तज़िल, ये एक खजूरों का बाग है और यहाँ पर एक टिकट लगाई गई है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने हिस्ट्री इसकी लिखी भी हुई है अरबी के अंदर और इंग्लिश के अंदर। इसके बारे में मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत करके मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लेकर आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और मदीना मुनव्वरा में इस्लाम पहले पहुँच चुका था। तो हजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कुबा बस्ती में पहुँचे तो मदीना वाले पहचान नहीं कर पा रहे कि इनमें नबी कौन है। तो हजूर अलैहिस्सलाम पर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी चादर के साथ जब साया किया, हजूर अलैहिस्सलाम नीचे बैठे हुए थे, तो फिर मदीना वालों को पहचान हुई कि जो शख्स नीचे बैठे हैं ये अल्लाह के नबी हैं और जो साया करने वाले ये इनके साथी हैं। तो इस एरिया में ये वाक़या पेश आया था। अब यहाँ पर बाकायदा टिकट लग चुकी है, आप यहाँ से टिकट लेंगे वो एरिया में, वहाँ से टिकट लेकर फिर आप इंटर होंगे। पर 19 रियाल टिकट है, आप टिकट परचेज़ करके अंदर का विज़िट कर सकते हैं। अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाली हैं, खूबसूरत बाग है और इसके अंदर आपको खाने पीने का भी है कुछ नहीं, खाना पीना बस एक शॉप पर नहीं है, उसके अंदर वो तलबीना जिसको बोलते हैं, हाँ तलबीना नबविया। हाँ, तलबीना नबविया वो मिलता है। और सऊदी कहवा जो होता है और हाँ, चाय वो पेड है या फ्री में है? नहीं पेड। अच्छा, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। तो टिकट टिकट के बगैर आप यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की खूबसूरत वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।